कृष्णा ट्यूब टीचर्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साइज। जो हमारा साई और साई स्क्वायर है उसका भौतिक महत्व क्या होता है और क्वांटम मैकेनिक्स में साई और साई स्क्वायर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें साई एक वेव फंक्शन के रूप में प्राप्त होता है। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें साई की वैल्यू प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं साई की क्या प्रॉपर्टी है। साई इज अ वेव फंक्शन रेफर्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक वेव के रूप में चलता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन है एक वेव के रूप में चलता है। तो जो हमारा साई है एम्पलीट्यूड को रिफर करता है, जो हमारा साई है एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो एम्पलीट्यूड जो हमारा मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है एक्सिस के अपर साइड एंड बिलो साइड में, उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो साई हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। जो हमारा साई है एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इट हैज गॉट अ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो हमारा साई है एक मैथमेटिकल फंक्शन है और उसका अलग से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वेव फंक्शन साई में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। जो हमारा साई है पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। साई शुड बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यू। जो हमारा साई है कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। जो साई वेव फंक्शन है हमारा सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है All measurable information about the particle is available। जो हमारा पार्टिकल दिया गया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन वेव है, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमारा साई वेव फंक्शन रखता है। All measurable wave function about the particle is available। इलेक्ट्रॉन के बारे में या फिर जो हमें गिवन पार्टिकल दिया है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन साई वेव फंक्शन के पास होता है। तो ये था हमारा साई के बारे में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे साई स्क्वायर के बारे में। साई स्क्वायर है हमारा, साई स्क्वायर नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो हमारा साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रायिकता घनत्व जिसे कहते हैं। प्रायिकता घनत्व। साई स्क्वायर हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है और यह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट विद इन द एटम। जो हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को भी शो करता है। साई स्क्वायर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है, जिसका मतलब है अगर साई स्क्वायर 0 के बराबर होगा, इफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज नेग्लिजिबल। अगर हमारा साई स्क्वायर 0 होता है तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ना के बराबर होगी। अगर साई स्क्वायर हमारा 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी 0 होगी। अगर इफ साई स्क्वायर इज हाई, हमारा जो गिवन साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू हाई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई।
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अगर हमारा साई स्क्वायर इज हाई, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस गिवन पॉइंट पर लंबे समय के लिए उपस्थित है। अगर हमारा साई स्क्वायर की वैल्यू हाई है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर लंबे समय के लिए प्रेजेंट था। अगर हमारे साई स्क्वायर की वैल्यू लो होती है, इफ साई स्क्वायर इज लो, तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी लो हो जाती है, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वहां पे कम हो जाती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट प्लेस फॉर शॉर्टर टाइम। इसका मतलब है कि उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय के लिए उपस्थित था, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम है। तो जो हमारा साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व के नाम से भी जाना जाता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है, और इसकी अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है। अगर साई स्क्वायर 0 है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नेग्लिजिबल होगी, इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पाया जाएगा। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू हाई है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर लंबे समय के लिए उपस्थित था। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू लो है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी लो होती है, और इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर बहुत ही कम समय के लिए उपस्थित होता है। तो गाइस, ये था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।